आज हम कक्षा 6 के इतिहास के पाठ 1 का अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। उत्तर लिखिए। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? तो प्राचीन काल के मानव अपने लेख को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर लिखते थे, क्योंकि प्राचीन काल में उसे कागज का ज्ञान नहीं था। पाठ में आए सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? पाठ में आए सम्राट अशोक के रुमीदीन अभिलेख के बारे में जाना। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार के सहायक होते थे? लिखिए। इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का विवरण करते थे तथा उसे समय का पता भी चलता था। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु अर्थात आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। पुरातात्विक साधन, अभिलेख, सिक्के एवं मुहरे। और धार्मिक साहित्यिक साधन में धार्मिक साहित्य आएंगे, जैसे रामायण, महाभारत, धर्मेतर साहित्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, विदेशी यात्राओं के वृत्तांत जैसे इंडिका और यात्रा विवरण। अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हो, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? पुरातत्ववेत्ता प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित व मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। दूसरा हमारा इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर बीते समय की जानकारी देता है। अब हम यहाँ पे सही या गलत के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। नहीं, ये गलत है, तो यहाँ पे गलत का चिन्ह आएगा। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी हमारा गलत है। सिक्कों एवं अभिलेख से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, ये बिल्कुल सही है। राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना है, ये गलत है। वेद धार्मिक साहित्य है, ये भी बिल्कुल सही है। फाहयान मौर्य काल में भारत आया था, ये गलत है, क्योंकि फाहयान गुप्त काल में भारत आया था। इसलिए इसके साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।